भगवान श्याम सुंदर ने जब गोपियों के इस भाव को देखा तो भगवान ने रास किया है। और रास में देव कन्याएं, देव अप्सराएं, उद्गीता, सुगीता, कलकंठा, विपंचे सारी गोपियां रास कर रही थी महाराज। अब इधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ भगवान ने देखा कि देवी बढ़िया सज रही है, श्रृंगार कर रही है। अच्छा, एक चीज अच्छी नहीं लगती है स्त्रियों की। एक चीज बताओ, स्त्री को हमेशा सज धज के रहना चाहिए। वो कहाँ लिखा है? विशेषकर अपने पति के पास तो जरूर। महाराज बाजार में जे तो सज के जे, मार्केट में जे तो सज धज के जे, उन शादी में जे तो सज धज के जे, वो घरे का तो कैसी बैठी रहती। पुराना एक गाना चलता था कि सजना है मुझे सजना के लिए, अब उल्टा हो गया सजना है मुझे बाजार के लिए। ना जाने किसको दिखाने जाते। बाहर लिखा है कि घर की देरी के बाहर निकलो घूंघट डाल लो। पति के अलावा आपका मुखमंडल किसी को दिखना नहीं चाहिए। ये मर्यादा है। स्त्री में तेज कब तक रहता है? जब तक उसका घूंघट डला है। और ये मांग का जो सिंदूर है ये नहीं दिखना चाहिए। जितना ये ढका रहेगा उतनी पति की आयु लंबी रहेगी। मांग जितनी लंबी भरोगी। और यहाँ तक तो बिल्कुल लिखा ही है, ये जो माथा है ना, और हो सके तो आंख तक बिल्कुल होना ही चाहिए। अब महाराज ऐसी साड़ी चल गई जैसे मच्छरदानी हो। घूंघट तो डलाते पर काम को नहीं रहता। पहले की साड़ी चलत थी लट्ठा की, काय माता जी हरी साड़ी चलत थी। आजकल की बहू उनको चढ़ाव पे चढ़ा दे तो ब्याह कैंसिल, उठ जाएंगे महाराज। इतनी मर्यादा थी महाराज क्या क्या वो घूंघट डाल लिया उस साड़ी का तो मुख दिखता नहीं था। तो भोलेनाथ भगवान ने कहा, देवी आप जा कहाँ रही हो? बड़ा श्रृंगार हो रहा है। मालपुर बोले गोविंद भगवान की। झनक झनक तेरी बाज पे भागवत में संगीत का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहाँ कौन सा राग चाहिए? भागवत में सारे रस है। श्रृंगार रस है, भयानक रस है, विरह रस है, करुण रस है, हास्य रस है। तो वैसा राग चाहिए तब कथा जमती है। यदि वो राग ना चले तो कथा अच्छी नहीं लगती। अब भोलेनाथ भगवान ने कहा, देवी इतना सज धज के श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? माँ सती जी ने कहा, स्वामी हम निधिवन जा रहे हैं ब्रज में। बोले निधिवन? अरे वहां तो मेरे प्रभु रहते हैं। बोले उन्हीं के पास तो जा रही हूँ। बोले क्यों? बोले रास के लिए। तो शंकर जी बोले हमको भी ले चलो। सती जी बोले धन्य है स्वामी आप ना जाओ। बोले क्यों? बोले वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता है। बोले क्यों? बोले वहां सब स्त्रियां होती हैं, पुरुष सिर्फ कन्हैया होते हैं। शंकर जी बोले देखो देवी मैं हूँ योगी। वो आपने सुना है कि 4 हट होते हैं। बोले कौन कौन से? बोले त्रिया हट, योगी हट, बाल हट और राज हट। 4 हट। बोले यदि आप हटी हो तो हम भी हटी। बोले यदि आप हमें लेकर नहीं चलोगी तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और शंकर जी खड़े हो गए सामने। बोले बिल्कुल नहीं। पांव पड़ने लगी सती जी, तुम्हारे पांव पड़े, जाने दो हम विलम्ब हो रहा है। सारी सखियां पहुंच गई हैं रात में, सब हमारा इंतजार कर रही हैं। शंकर जी बोले नहीं,
तुम्हें तो हमें भी लेवा कर चलना पड़ेगा, हम नहीं जाने देंगे। भोले बाबा कहने लगे एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारे, पार्वती जी बना के हारे, नाम ले त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। शंकर जी कहने लगे माँ पार्वती से, पार्वती से बोले देवी मैं चलूंगा साथ में। आप इस भाव को अनुभव करके देखो कि शंकर जी खड़े हैं, पार्वती जी 16 श्रृंगार किए हुए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। देवी जी कहने लगे देखो देवी, कन्हैया नाचेगे राधा जी के साथ, तुम नाचना मेरे साथ। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ